हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यूब, सेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आई कैन राइट कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी क्यूब। दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पी क्यूब। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पी क्यूब। इस साइड चेक कर लेंगे। देखिए सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू क्यूब। यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू क्यूब और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू क्यूब। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्यू क्यूब। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। अब देखिए tan थीटा कैसे आ सकता है। देखिए ऑप्शंस में p बाई क्यू, क्यू बाई पी, पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा। फर्स्ट इसको फर्स्ट रख देता हूँ, इसको सेकेंड। सो ये इनवर्स हो क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू का होल क्यूब। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल क्यूब इक्वल टू पी बाई क्यू होल क्यूब। यहाँ से मुझे वैल्यू आ जाती है क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हमें चाहिए tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा कैसे आ जाएगा इन्वर्स करके। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्यू बाई पी। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, such that cosecant alpha minus beta is equal to 1. What is sin alpha minus sin beta plus cos alpha minus cos beta? देखिए cos alpha minus beta 1 के बराबर दिया हुआ है और cos की वैल्यू 1 कब होती है cos 0 पे। So taking cos inverse both sides, alpha minus beta will be equal to 0 or I can say alpha is equal to beta. अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सारी इक्वेशन को बीटा में कर दीजिए या अल्फा में कर देते हैं। सो दिस विल बिकम साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जहाँ बीटा था मैंने अल्फा कर दिया। सो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन, आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन बी। Consider the following statements. The value of cos 61 degree plus sin 29 degree cannot exceed 1. The value of tan 23 degree minus cot 67 degree is less than 0. Which of the following statements is correct? देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। cos 61 डिग्री प्लस cot sin 29 डिग्री। तो cos 61 डिग्री मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 29 डिग्री। अगेन इट विल बी cos 61, सो दिस विल बी sin 29 डिग्री। तो आपके पास आ गया 2 sin 29 डिग्री। देखिए पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ना देखने वाली बात है, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ sin 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री। ठीक है जी। अब अगर sin 30 से इसकी वैल्यू कंपेयर की जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई हैव टू कंपेयर इट विद sin 30 प्लस sin 30। ठीक है जी। sin 30 इज 1/2 प्लस 1/2 विच इज बेसिकली 2 इंटू 1/2 और 1। ठीक है। बट यहाँ पे 2 sin 29 पड़े तो इससे तो वैल्यू लेस ही होगी इसकी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि साइन का ट्रेंड होता है 0 to 1, ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है। तो ये एक एंगल लेस है, सो ऑब्वियसली इट विल हैव वैल्यू लेस देन 1। दिस इज व्हाट स्टेटमेंट सेज द वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री कैनॉट एक्सीड 1। सो आई कैन से दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Now, सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ tan 23 माइनस cot 67 डिग्री। अब tan 23 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 67 और इट कैन बी रिटन एज cot 67 डिग्री। माइनस करेंगे cot 67 डिग्री से तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। इज लेस देन 0 बट इट इज कमिंग इक्वल टू 0, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Consider the following inequalities. First is sin 1 is less than cos 57 डिग्री। देख पहले तो मैं cos को चेंज कर देता हूँ 57 डिग्री को। सो इट कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस 33 डिग्री। 90 माइनस 33 60। सो दिस इज sin 33 डिग्री। सो मुझे कंपेयर करना है sin 1 डिग्री इज लेस देन sin 33 डिग्री। अब आप बताएं क्या ये करेक्ट है। देखिए कैसे पता चलेगा। sin 0 डिग्री पे 1 देता है वैल्यू और 90 डिग्री पे sin 0 डिग्री पे 0 और यहाँ 90 पे 1। तो sin 1 डिग्री विल बी समवट क्लोज टू दिस और sin 30 से ग्रेटर, दैट मीन्स 1/2 से ग्रेटर होगा। सो आई कैन से दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट cos 60 is greater than sin 57 डिग्री।
अब आप इसमें से किसी को भी चेंज करना चाहें, देखिए मैं अगर इसको कर देता हूँ चेंज, या फिर इसको कर देते हैं cos 60 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ मैं, cos 90 minus 30 degree. So this can be written as sin 30 degree. So here it says that sin 30 degree is greater than sin 57 degree. अब sin 30 डिग्री है यहाँ पे, sin 57 यहाँ पे, तो sin 30 की वैल्यू लेस होगी. So that means this statement is not correct. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? Only one statement, ऑप्शन A. P is equal to secant theta minus tan theta and Q is equal to cosecant theta plus cot theta. Then what is P plus Q bracket P minus 1 equal? देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री पुट करता हूँ तो P कितना आ जाएगा मेरे पास, √2 minus 1, और Q कितना आ जाएगा, √2 plus 1. आई नीड टू फाइंड P √2 minus 1 प्लस ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी P इन प्लस QP minus Q. Now P into Q is A plus B into A minus B, so this will be 2 minus 1 equal to 1. √2 का होल स्क्वायर minus 1 का होल स्क्वायर, so this will be 2 minus 1 equal to 1. So QP will be having value 1 और साथ में आ जाएगा minus Q which is √2 minus √2 plus 1, तो ये माइनस है, ऐसे हो जाएगा. अब देखिए √2 कैंसिल, -1 + 1, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए. इफ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू m, देन व्हाट इज कोसेकेंट थीटा. देखिए मैंने आपको ये ऐसे क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली हमने वैल्यू पुट करके किया हुआ है. देखिए कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा आपको दिया हुआ है m, तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1/m. ये कैसे आया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप इसको कर देंगे कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1. नाउ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू है m, दिस इज इक्वल टू m. सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी हैविंग वैल्यू 1/m. नाउ अब आपको चाहिए क्या, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू, सो दैट विल बी आप ऐड करके आ जाएगी, सो दिस विल बिकम 2 कोसेकेंट थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m. यहाँ से कोसेकेंट थीटा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/2 ब्रैकेट m प्लस 1/m. 1/2 अंदर ले लेंगे, सो दिस विल m/2 प्लस 1/2 है. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी. ठीक है. सेम ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए सीकेंट थीटा और टैन थीटा में, तब भी आपने यही रूल अप्लाई करना है. हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इस पे. लेट cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 2 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू 0. रेंज दी हुई है अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 और बीटा की भी सेम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा. देखिए cos अल्फा प्लस cos बीटा 2 दिया हो, और ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा 0 डिग्री हो और बीटा भी 0 डिग्री. cos 0 प्लस cos 0 इज 1, cos 0 फिर 1, सो दिस विल इक्वल टू 2 इक्वल RHS. अब अल्फा बीटा यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो sin 0 प्लस 0 0 होता है, तो दिट इज आल्सो सेटिस्फाइड. सो दैट मीन्स हमें पुट करना है cos 2 अल्फा cos 0 डिग्री माइनस cos 2 बीटा मीन्स cos 0 डिग्री, सो दिस विल बी 1 माइनस 1 0. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. अब यहाँ से आपने सीखा, कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हो cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 2, sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स देयर वैल्यूज आर 0 डिग्री एंगल्स की. Okay, secant theta plus cos theta is equal to 5/2, where theta is greater than equal to 0 less than equal to 90 degree. Then what is the value of sin square theta? देखिए 5/2 कब होती है वैल्यू, देखिए that is when theta is equal to 60 degree for cos. कैसे, 2 plus 1/2 equal to 2 LCM ले लेंगे, so this will come 4 plus 1 equal to 5/2. This is equal to RHS. So that means at theta equal to 60 degree हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. That means हमें निकालना है sin square 60. अब sin square 60 डिग्री, sin 60 is √3/2 होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3/4. ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी. बहुत इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल टू, देखिए इस एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें 45 डिग्री, सो दिस विल बिकम 1 प्लस cot 45 इज 1, cosec 45 इज √2, 1 प्लस tan 45 इज 1 प्लस secant 45 इज √2, so this will become 2 minus √2 multiplied by 2 plus root. So this will become a minus b into a plus b, a square minus b square, 4 minus √2 का whole square 2, so this will become 2. ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन. If 6 plus 8 tan theta is equal to secant theta and 8 minus 6 tan theta is equal to k secant theta, then what is the value of k square? देखिए कैसे करेंगे, स्केयरिंग कर देते हैं दोनों की, तो this will become 36 plus 64 tan square theta plus आपके पास आ जाएगा 8 6 या 48 into 2, so that will be 96 tan theta equal to secant square theta. सेम यहाँ पे आप स्केयरिंग करेंगे, सो दिस विल बिकम 64 प्लस 36 tan square theta माइनस ऑफ 96 tan theta इक्वल टू k square secant square theta.
नाउ एडिंग दीज टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 64 tan स्क्वायर थीटा, सो दिस विल कम 100 प्लस 100 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, सो दिस विल बी k स्क्वायर प्लस 1। नाउ 100 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, सो दिस विल कम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू k स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट दिस एज 100 सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर प्लस 1। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 1 90। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। इफ 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा is equal to 11 where theta is greater than 0 less than 0 greater than less than theta is greater than 0 less than 90 degree, then what is the value of tan theta plus cot theta? देखिए सेम हमने क्वेश्चन पहले किया कि हम जिसकी पावर 2 है हाइयर है, अब इसको या तो दोनों ही आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पे 10 cos स्क्वायर थीटा है, सो आई कैन राइट दिस एज 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11। नाउ 10 अगर यहाँ कॉमन ले लें, सो दिस विल कम 10 sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट और लास्ट में, 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मैंने 14 को ब्रेक कर दिया क्योंकि 10 cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। दिस विल बिकम, दिस इज 1, सो 4 sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 10 को 10 मल्टीप्लाइड 1 इज 10, यहाँ शिफ्ट करेंगे 11 माइनस 10 इज 1, सो दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/4। दिस इंप्लाइज sin थीटा कितना हो जाएगा? √1/4 विच इज 1/2। अब मुझे 1/2 कब होती है इसकी वैल्यू? व्हेन sin इज 30 डिग्री, सो यहाँ से आपका थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है जी। नो यही वैल्यू आपने यहाँ डाल देनी है। tan 30 इज 1/√3 प्लस cot 30 इज √3, सो दिस विल बिकम √3, आपका एलसीएम आ जाएगा 1 + 3, सो दिस विल बी 4/√3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर मेरे पास यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, दैट विल बिकम 0 एज sin थीटा और cos थीटा 45 पे इक्वल होते हैं, तो मैं ये वैल्यू नहीं डालते हुए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डालेंगे। देखिए sin 0 ये हो जाएगा 0 प्लस cos 0 इज 1, 1 का क्यूब इज 1, सो डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 प्लस 0 - 1/0 माइनस, दिस विल बिकम 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस विल बी 1 + 1, तो दिस विल कम, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन, बस यहाँ पे हमें, तब मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो 1/0, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, वो आपको चेक करना है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आपको sin थीटा माइनस cos थीटा दिया है तो थीटा इक्वल टू 45 नहीं पुट करेंगे आप, एज इट विल लीड टू 1/0 फॉर्म। If cos square theta minus 3 cos theta plus 2 whole divided by sin square theta is equal to 1, where theta is greater than 0 less than 90 degree, then what is sin square theta plus cos theta equal to? वैल्यू पुटिंग से तो जैसे अगर हम 45 डिग्री डालेंगे तो हमें 1 आएगा या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं इसको। cos square theta minus 3 cos theta plus 2 sin square theta को इसे लेंगे, so this will come 1 into sin square theta, और I can write this as 1 minus cos square। ठीक है जी, because 1 into sin square theta sin square theta हो जाएगा, और sin square theta को मैं लिख सकता हूँ 1 minus cos square theta। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो दिस विल कम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 - 1 इज प्लस 1। आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए? 2, और यहाँ पे है -3, सो यू कैन डू बाइफरकेट इट इन -2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा -1 यहाँ पे cos थीटा -1, सो दिस विल बिकम cos थीटा -1 आपका कॉमन आ जाएगा, 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1/2। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री दी है और ये वैल्यू आप डिस्कार्ड हो जाएगी, सो आपके पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यही आप अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते तो देखिए ये ऑप्शन आ जाना था, ये आपका इक्वल आ जाना था। ठीक है जी, बट आपको 1/2 पे करना है। ठीक है, बिकॉज थीटा की वैल्यू इस रेंज में दी हुई है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वी कैन पुट बोथ वैल्यूज। नाउ sin 60 इज √3/2 होल स्क्वायर, cos थीटा इज 1/2, सो दिस विल बिकम 3/4 प्लस 1/2, 4 आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2, सो दिस विल बी 5/4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए। इफ x इज इक्वल टू p sin a cos b, y इज इक्वल टू p sin a sin b एंड z इज इक्वल टू p cos a, then what is the value of x square plus y square plus z square? x square कितना हो जाएगा? x square will be p square sin square a cos square b। ठीक है, y square will be
p square sin square a sin square p एंड z स्केयर विल बी इक्वल टू p स्केयर cos स्केयर a। तीनों को ऐड कर देंगे तो देखिए तीनों में p स्केयर कॉमन है तो p स्केयर को मैं बाहर रख दूंगा। आई वुड बी लेफ्ट विद sin स्केयर a cos स्केयर b प्लस sin स्केयर a sin स्केयर b प्लस cos स्केयर a। p स्केयर कॉमन, देखिए यहाँ पे sin स्केयर a है, यहाँ पे sin स्केयर a है, तो इन दोनों में से sin स्केयर a कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास cos स्केयर b प्लस sin स्केयर b प्लस cos स्केयर a। सेम एंगल है सो दिस विल बिकम 1, सो आई कैन राइट p स्केयर sin स्केयर a प्लस cos स्केयर a। so sin स्केयर a प्लस cos स्केयर a is 1, so I can write p स्केयर डॉट 1 इक्वल टू p स्केयर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी। देखिए स्टार्टिंग में आपने प्रोसीजर जैसे है वैसे टाइम की नहीं आपने उसका करना है। ऑटोमेटिकली जब आपके कंसेप्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगी कंसेप्ट्स की, टाइम ऑटोमेटिकली आपका घटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको उसको अप्रोच पता चल जाएगी कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। सो डोंट वरी इन स्टार्टिंग फॉर टाइम। हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लग पाएंगे। इफ x इज इक्वल टू m secant a प्लस n tan a एंड y इज इक्वल टू m tan a प्लस n secant a, देन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूँ तो दिस विल बिकम secant a इज secant 0 इज 1 और ये tan 0 इज 0, सो दिस विल बिकम m। x पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस विल बिकम m डॉट 1 प्लस n डॉट 0। x कितना हो जाएगा? m x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर। यहाँ से y देखिए tan 0 इज 0, सो m tan 0 0 हो जाएगा, दिस विल बी n secant a is secant 0 is 1, so y will become n y स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। अब आपका होम टास्क है, यहाँ पे आपने a की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके इसको चेक करना है, ठीक है जी। इफ फॉर सम थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री tan theta is equal to 1, then what is the value of sin square theta minus 2 sin theta cos theta? so tan theta 1 कब होता है? जब tan की वैल्यू होती है 45 डिग्री। सो आपको क्या निकालना है? थीटा आ गया आपके पास 45 डिग्री। सो sin स्क्वायर 45 दैट मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 डॉट 1/√2 इंटू 1/√2, सो दिस विल बी 1/2 माइनस 2 डॉट 1/2, √2 इंटू √2 2, सो दिस विल गेट कैंसिल 1/2 माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस 1/2। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? देखिए थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 45 डिग्री, सो x कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2, सो दिस विल गेट कैंसल्ड 1 अपॉन √2 प्लस 1 आ जाएगा √2 एलसीएम, सो दिस विल बी इक्वल टू √2 इंटू √2 प्लस 1। या फिर आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं फर्दर। ओके जी, देखते हैं इसको सॉल्व करके। नाउ पुट द सेम वैल्यू इन दिस, सो दिस विल कम 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1 ऑन 1/√2, सो दिस विल हैविंग √2 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस √2 होल डिवाइड बाय 1/√2, सो दिस विल कम 2 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू √2/1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √2। बट ये वैल्यू मैच नहीं हो रही है, जब कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 इंटू √2 2 माइनस √2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 1। नाउ वैल्यू सेम आ रही है, सो दिस मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू x, सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1/2 माइनस √2, देन द रिलेशन वुड हैव बीन 1/x, राइट। बट यहाँ पे सेम वैल्यू आई है तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। इफ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देखिए cos x प्लस वाई 0 कब होता है? cos 0, दैट इज व्हेन cos इज हैविंग वैल्यू 90 डिग्री, सो आई कैन राइट दिस एज cos 90 डिग्री। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, 1/2 वैल्यू कब होती है? जब साइन होता है 30 डिग्री, सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ बिलो रख दूंगा वैल्यू, ठीक है। आपको निकालना है 2x, दैट मीन x और y निकालना है पहले हमें, सो यहाँ से ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इंप्लाइज x कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ पुट करेंगे आप 60 प्लस y इज इक्वल टू 90, y आ जाएगा 30 डिग्री। आपको क्या निकालनी वाली? cot 2x, 2x इज 120 डिग्री माइनस 30, सो दिस इज cot 90। cot 90 कितना होता है? 0, सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए इफ cos थीटा प्लस secant थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
और आई कैन से cos थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू 2। और ये कब होता है, जब क्या होती है cos की वैल्यू, दैट इज 1/2 और 2, so that is at theta is equal to 60 degree. So this will become cos theta, cos 60 degree is 1/2, sorry, this is at 0 degree, cos 0 is 1 और secant 0 is 1, so this will become 1 plus 1 minus 2 equal to 0 RHS. So हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0, so that will become 1 raised to power 4। देखिए यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, so 1 raised to power 4 minus 2, so this will become 2 plus 2 minus 2 equal to 0, option C. If y is equal to cos square x plus secant square x, where x is greater than equal to 0, less than pi by 2, then which one of the following is correct? y की रेंज दी हुई है आपको, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए y की मिनिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जब मैं y इक्वल टू 0 डिग्री x इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूंगा एंगल, तो y की मेरे पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू cos 0 इज 1 प्लस secant इज आल्सो 1, सो दिस विल बी 2। नाउ दिस मीन्स दैट y विल ऑलवेज हैव, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा y विल हैव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से, देखिए अगर मैं cos x को t रख लेता हूँ, सो दिस विल बिकम t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, cos secant स्क्वायर इसका इनवर्स होता है। और आई कैन राइट दिस एज t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, सॉरी माइनस 2, बिकॉज यहाँ से आपके पास a स्क्वायर जब t स्क्वायर खोलेंगे, सो दिस विल कम t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 डॉट t डॉट 1/t। अब हमने इससे इस यहाँ स्टेप पे आए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, तो मैंने यहाँ पे माइनस 2 रख दिया इक्वल टू 0। सो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, सो दिस इज बेसिकली इसकी वैल्यू है। सो दैट मीन्स आई कैन राइट दैट t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर विल बी हैविंग वैल्यू 2। सो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 से स्टार्ट होगी एंड दैट मीन्स y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए कैसे करेंगे। sin 68 डिग्री, सो दिस इज sin 68 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकता हूँ इसको, सो दिस विल बिकम cos 22 डिग्री। सो दैट मीन्स यहाँ पे cos 22 डिग्री पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 22 बाय cos 22 1 हो जाएगा, सो आपके पास रह जाएगा 2 माइनस cot 15 को मैं लिख सकता हूँ, cot 15 इज कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस 75, बट cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, सो दिस इज tan 75। सो ये tan 75 बाय tan 75 1 आ जाएगा, सो आपके पास रह जाएगा माइनस 2/5 माइनस, देखिए tan 20 और यहाँ पे है tan 70 कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 20 डिग्री, सो दिस विल बी cot 20 डिग्री। सो tan 20 इंटू cot 20 विल बी 1, सेम आप tan 40 और tan 50 आपका tan 50 कैन बी रिटन एज tan 90 minus 40 degree, so this will become cot 40 degree। tan 90 minus theta is cot theta, so tan 40 into cot 40 will be 1, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ पे पड़ा हुआ है 3, so this will become minus 3/5। so एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 minus 2 minus, so this will become 10 minus 5/5, तो 5/5 ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन सी। इफ a b c are acute angles and sin b plus c minus a, this all is equal to 1। देखिए पहले फर्स्ट को इक्वेट कर लेते हैं, sin b plus c minus a is equal to 1। sin 1 कब होता है, sin 90 डिग्री पे, टेकिंग sin इनवर्स आई कैन से दैट b plus c minus a is equal to 90 डिग्री। नेक्स्ट इज cos c plus a minus b equal to 1। cos कब 1 होता है, दैट इज व्हेन cos इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो आई कैन राइट c प्लस a मैं उनके नीचे लिख रहा हूँ, c प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 डिग्री। tan a प्लस b माइनस सी इक्वल टू tan 1 कब होता है, जब tan 45 होता है। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस आ जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी। देखिए अगर मैं तीनों को ऐड करूँ यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2b माइनस b, दिस विल बी b, 2c माइनस c विल बी प्लस c, 2a माइनस a विल बी प्लस a, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्री। सो आपके पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 135 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जितने आप क्वेश्चन निकालेंगे और जितना कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे वही बेहतर है, रादर देन गोइंग फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज फॉर एवरी क्वेश्चन यू कांट रिमेंबर द शॉर्टकट्स और यू कांट हैव ए कॉमन फॉर्मेट, कॉमन
एक टेक्निक से नहीं निकाल पाएंगे आप। देखिए इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। ऐसे करेंगे, अल्फा और बीटा है, लेट अस सपोज अल्फा इज 0 डिग्री और बीटा भी 0 डिग्री पुट करते हैं। सेकेंड स्केयर अल्फा, सो दैट विल बी 1 प्लस tan 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 होल स्केयर प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1 स्केयर डॉट 1 स्केयर, सो दिस विल कम 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज द राइट। इफ tan थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू 3, then what is the value of 3 tan थीटा प्लस 9 secant थीटा। देखिए मैंने आपको बताया जब भी secant थीटा प्लस tan थीटा अगर आपके दिया हुआ है कोई भी वैल्यू तो उसका माइनस साइन से क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, सो दिस विल बिकम 1/3। कैसे आया ये, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो secant थीटा दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, secant थीटा माइनस tan थीटा और secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 3, सो दिस विल बिकम, ये साइड जाएगा तो हो जाएगा 1.3। यहाँ से आप निकाल सकते हैं secant थीटा बाय एडिंग, सो दिस विल बी 2 secant थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3, सो 3 एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 9 प्लस 1 10/3। यहाँ से आपके पास secant थीटा कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5/3, सो दिस विल बिकम 3 एलसीएम 9 माइनस 5, सो दिस विल बी 4/3। अब ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, सो यू विल बी हैविंग 3 tan थीटा 3.4/3 प्लस 9 डॉट 5/3, 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, सो दिस विल बी 4 प्लस 15, क्या आ जाएगा आंसर 19। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ the chord of a unit circle? Unit circle means radius 1 which subtends an angle 2 theta at the center where theta is less than 45 degree। देखिए पहले हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। Let us suppose this is that chord और ये सेंटर है, सो यहाँ पे एंगल है थीटा, थीटा टोटल एंगल 2 थीटा। नाउ ओ ए बी सी आपको क्या निकालना है, ए बी, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, और ये आपको कितना दिया हुआ है, दिस इज 1, रेडियस बीइंग 1। नाउ अब देखिए ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी में अगर आप ध्यान से देखें इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, सो आई कैन राइट ए सी अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और आई कैन से ए सी कितना आ जाएगा मेरे पास, ए सी हो जाएगा ओ ए इज 1, सो दिस इज साइन थीटा। सेम चीज़ आप ट्राइंगल ओ सी बी में चेक करेंगे, ओ सी बी में इसके सामने ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी सी बी अपॉन ओ बी इक्वल टू साइन थीटा। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सी बी इज इक्वल टू ओ बी इज 1, सो दिस विल बी साइन थीटा। ए बी फाइंड आउट करना है, सो दैट इज ए सी प्लस सी बी साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। देखिए इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 secant थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए वैल्यू पुटिंग से अगर आप करें तो थीटा अगर आप 60 डिग्री पुट करें, देखिए tan स्क्वायर थीटा है प्लस 3 secant थीटा इक्वल टू 9, ये कब पॉसिबल है, थीटा 60 पे। tan 60 इज √3, सो दिस विल बिकम √3 का होल स्क्वायर प्लस secant 60 cos 60 इज 1/2, secant 60 इज 2, सो दिस विल बिकम 3.2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू RH। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपको पेपर में नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो secant स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इसे शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 secant थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप secant स्क्वायर थीटा प्लस 3 secant थीटा माइनस 10, अब देखिए आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस 10, और यहाँ पे है 3, सो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, secant स्क्वायर थीटा प्लस 5 secant थीटा माइनस 2 secant थीटा, 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10 और 5 माइनस 2 इज 3, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10। नाउ यहाँ पे आपके पास एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा secant थीटा एलसीएम द कॉमन, सो दिस विल बी secant थीटा प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा secant थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप secant थीटा प्लस 5 कॉमन पे आ जाएगा secant थीटा माइनस 2, तो secant थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी माइनस 5, एक प्लस 2, माइनस 5 तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है secant थीटा की, प्लस 2 कब होती है, अभी हमने किया, दैट इज एट 60 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू secant 60
60 डिग्री, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 12 कॉट स्क्वायर 60 के इनके कॉट 60 कितना होता है 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 इज √3/2, सो दिस विल बी 2/√3। ठीक है जी, फर्दर आप इसको 12 डॉट 1/3 प्लस ये हो जाएगा 2√3, सो दिस विल बी 4 प्लस 2√3। बट ये तो आपके ऑप्शंस में नहीं है कहीं भी, सो आप क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बन सकता है, ये है 2ab, अगर हम आप इसको मान लें तो क्या बन जाएगा 2√3 को जब आप कंपेयर करेंगे 2ab से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ab आपका √3.1 लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3, सो दिस विल बी 4 + 2√3 सेम एज दिस वन। सो आई कैन राइट दिस एज √3 + 1 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो सेम आपको यही चीज आएगी। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, केयर। मैं आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टार्टिंग में टाइम की कोई चिंता नहीं, पहले कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।